गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, प्रायोगिक ज्यामिति, इसके क्वेश्चन आजकल सीख रहे हैं। किस ढंग से क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, चतुर्भुज किस रूप में बनेंगे, डिफरेंट टाइप की कंडीशन ले रहे हैं। अलग अलग स्थितियों में चतुर्भुजों की रचना कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.3। इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए क्या क्या नापे हैं, मेजरमेंट क्या क्या है। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल PLAN में क्या क्या आपके पास है। PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, LA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, LA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P इज 90, एंगल P is 90, एंगल A is 110, और एंगल N is equal to, ये आपके पास दिया हुआ है 85 डिग्रीज। ये मेजरमेंट है। PL 4 सेंटीमीटर है, LA एंगल LA है, ठीक है, LA है, LA आपका 6.5 सेंटीमीटर है, एंगल भी 90 डिग्रीज है, एंगल ए 110 डिग्रीज है, और एंगल एन 85 डिग्रीज है। आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है PLAN नाम से। एक चतुर्भुज बनाना है PLAN, और उसके संबंध में सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसमें क्या बातें हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, एक चतुर्भुज बनाना है जिसकी 2 साइड्स आपको पता है और 3 एंगल्स पता है। एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसकी 2 भुजाएं पता हैं और 3 एंगल पता हैं, 3 कोण पता है, ठीक है। तो चौथा कोण भी निकल जाएगा, वो भी आप जानते हैं। तो आप देखिए, पहले मैं आपसे कह रहा था कि हमेशा एक रफ स्केच बनाएंगे। पहले रफ में बना लीजिए PLAN, ये रफ में बनाया है PLAN। PL आपका 4 सेंटीमीटर है, PL 4 सेंटीमीटर, LA क्या है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। PL 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P आपका 90 है, ये 90 है। अभी तो मैंने अंदाज से बना रखा ना, क्योंकि मैं रियल फिगर बनाना चाहता हूं, ठीक है ना। उसके लिए एक रफ में पहले बना लेना चाहिए, उससे आइडिया मिल जाता है। ये 90 डिग्रीज है, एंगल ये आपका 110 है, एंगल N आपका 85 डिग्रीज है, ठीक हो रहा है। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहां पर क्या करेंगे, यदि मैं 4 सेंटीमीटर की साइड बना लूं यहां पर, ठीक है, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना लूं, ठीक है, पर ये साइड आपकी 6.5 सेंटीमीटर, इसका पता नहीं है। तो ऐसा करते हैं, चौथा एंगल भी आप निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, इसका सम होता है 180, दिस प्लस दिस, सॉरी नहीं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस होता है 360, 360 चतुर्भुज है ना ये। 180 डिग्री तो किसका होता है, ट्रायंगल का। ट्रायंगल के इनर साइड में जितने एंगल बने हैं उनका सम 180, पर एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज है, इसके अंतः कोणों का योगफल 360 होता है। तो आप जानते हैं एंगल P प्लस एंगल N प्लस एंगल A प्लस एंगल L इज इक्वल टू 360 डिग्रीज।
इसका 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 सम 360, एंगल पी आपका 90, ठीक है, एंगल एन आपका 85 डिग्रीज, एंगल ए आपका 110 डिग्रीज, और एंगल आपको एल 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 निकालना है, ठीक है, ये आपको चाहिए। तो इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 5, 9 और 9, 18, 1 और 285 हो गया, ठीक हो गया, 285 हो गया, 285 डिग्रीज हो गया प्लस एंगल L is equal to 360 degrees. This implies that angle L is equal to 360 degrees minus 285. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 75 डिग्रीज हो गया, 75 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल आपका हो गया 75 डिग्रीज। ये अब मुझे पूरे 4 एंगल मिल गए, क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल पता हैं तो चौथा एंगल निकल जाएगा, ठीक है ना, ये आप जानते हैं। अब आप मैं क्या करूंगा, अब आप बनाए इसको, इस कंस्ट्रक्शन को करिए, किस रूप में करेंगे, पहले आप PL 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए। अब आपके पास मैं कह रहा था ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, कंपास होना चाहिए, प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पेंसिल, ठीक है ना। तो PL आपने 4 सेंटीमीटर, आप तो नाप के खींचेंगे, मैं आपको आइडिया बता रहा हूं केवल। PL आप 4 सेंटीमीटर खींचिए, PL कितना सेंटीमीटर खींचा, 4 सेंटीमीटर खींचा। PL के बिंदु P पर 90 डिग्रीज का एंगल बनाइए। अब जो एंगल आप कंपास की मदद से बना सकते हैं, जो कोण आप प्रकार की मदद से बना सकते हैं, उनको प्रकार की मदद से ही बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करना आपको। तो यहां पर 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, मैं कह रहा था 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए आपको यहां पर प्रकार की नोक रख करके आधे से अधिक दूरी का ऐसा चाप लगाएंगे, ठीक है, वही दूरी नहीं बदलेंगे। पहला चाप 60 डिग्री एंगल है और दूसरा जो चाप लगेगा वो 120 का होगा। यहां पर इसको मिलाएंगे तो 60 डिग्री एंगल बनेगा, इसको मिलाएंगे तो 120 का बन जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, आप जानते हैं कि 60 और 30 90 होता है, तो इस बीच का जो स्पान है ये भी 60 डिग्री एंगल बता रहा है। इसको मैं यदि यहाँ ज्वाइन कर दूँ, इसको यहाँ ज्वाइन कर दूँ, ये भी 60 डिग्री एंगल है। यदि मैं उसका हाफ कर दूँ, 60 का हाफ कितना होता है, 30, ठीक है। तो इसका हाफ करने के लिए सरल तरीका है, यहाँ पर प्रकार के नोक रख करके आधे से अधिक दूरी का चाप लगाएंगे ऐसे, और यहां से उस दूरी का यूं, ये जहां पर कटेंगे, ठीक है, इसका बिल्कुल आधा बनेगा। अब इसको यहां ज्वाइन करिए, ये समझ रहे हैं आप, तो ये बन गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। इसका हाफ करने के लिए मैंने क्या कहा, आधे से अधिक दूरी का चाप लगाइए यहां से भी और उसी दूरी का इधर से भी, तो जहां पर वो कटेंगे आपने ज्वाइन कर दिया, ये 60 था, ये वाला 30, तो पूरा 90 एंगल हो, ये 90 डिग्रीज बन गया, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहां से आपने 90 डिग्रीज का एंगल बना के आगे बढ़ा दिया। यहां पर आप 75 का बनाइए, ठीक है। तो 75 का बनाने के लिए 60 प्लस 15, 60 डिग्री प्लस 15 कितना हो गया, 60 प्लस 15 75 हो गया। तो मुझे पहले यहां पर 90 का बनाना होगा। अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, वही मैं कह रहा हूं, यहां पर पहले 90 का बनाइए, ठीक है। तो इसको तो आप ऐसी थिक लाइन कर लीजिए, डॉटेड करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आधे से अधिक दूरी का चाप लगाया इसे, ठीक है, आधे से अधिक दूरी का आप चाप लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप तो प्रकार में डिस्टेंस लेके करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं ये पहुंच गए आप, वही दूरी नहीं बदलेंगे, ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा और ये कितना बनाएगा, ये 120 का बनाएगा। पहला चाप 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, दूसरा वाला चाप 120 का बनाएगा, ठीक हो गया। इसका फिर आधा करिए। आधा करने का तरीका क्या बता रहा था कि आधे से अधिक दूरी का चाप लगाइए यूं, यहां से भी यूं लगाइए और इसको ज्वाइन करिए, ये बिल्कुल आपका 90 डिग्री बन गया,
ठीक है। अब ये 60 है, यहां पर आप देख रहे हैं, इसको मिला दूंगा तो 60 डिग्री एंगल है, और ये 90 है, जिसका मतलब ये 30 है, तो इसका भी हाफ करिए। ठीक है, 60 बन गया, और इसका भी आधा करेंगे, 30 हो रहा है, 90 है ना ये, इस 30 का आधा आधा करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और मेरे पास तो 60 + 15 75 आ जाएगा। तो कैसे आधा करूंगा, इसके आधे से दूरी का चाप लगाइए यूं, और आधे से दूरी का चाप लगा दीजिए यूं, और इसको आप यहां ज्वाइन कर दीजिए। ठीक हो गया। तो ये वाला जो एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना डियर स्टूडेंट, ये आपके पास बन गया 75 डिग्री का। ठीक है। अब जब 75 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये जाएगा ना एल ए, तो ये 6.5 है। यहां से आपने 75 डिग्री का एंगल बना करके आगे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक। अब इस पर कितना काटेंगे, आपने एल ए 6.5, तो आपने स्केल आपके पास है, कंपास है। ठीक है, यहां आप नाप ले लीजिए कितना, 6.5 की प्रकार की नोक रखी स्केल के 0 पे, और 6.5 डिस्टेंस आप ले लीजिए, तो 6.5 डिस्टेंस का आपने ई चाप लिया। ये जो आर्क हैं, ये जो आप आर्क लगा रहे हैं, इनको मिटाना नहीं है। ठीक है ना, ये आपको दिखनी चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था, यहां पर एक कट गया, तो ये आपका पॉइंट ए हो गया, ए को एल से मिल गई। ठीक है। अब यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 110 का, तो 110 का आप कंपास से नहीं बनाएंगे, 110 का प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे। चांदा यहां पर रख करके, ठीक है, ठीक है ना, इसका 0 जो चांदे का बिल्कुल मिडिल में होता है, यहां पर रख करके, ठीक है, 110 का एंगल आप देखिए, तो 110 का एंगल आप यूं जाएगा आपका, 90 का तो यूं आएगा नहीं, 90 डिग्री का तो यूं आएगा, 110 का आप देखेंगे वो एंगल ऐसा आएगा। यहां पर बना देंगे आप कितनी डिग्री का एंगल, 110 डिग्री का एंगल। ठीक है, उसको बढ़ाते हुए आगे चलेगी लाइन, और इसमें यहां पर 110 डिग्री का आपने बनाया। ठीक है, प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे, चांदी से बनाएंगे उसको, ये 110 डिग्री का, ये चला गया आगे, और इस लाइन सेगमेंट इस वाले को यहां पर काटा इस पॉइंट पर, और इसका नाम आपका एन हो जाएगा। तो बन गया PLAN, बंद हो गया चतुर्भुज, PLAN। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपने बनाया, उसके लिए आपको रचना लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम PL 4 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, PL के बिंदु P पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा खींच दी, या एक रेखाखंड बनाया, जहां तक बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। अब कोण L ज्ञात करने के लिए क्या किया, आप देखिए, फिर बिंदु L पर कितने डिग्री का एंगल बनाया, 75 डिग्री का कोण बनाया। पहले क्या किया, PL 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट खींची, PL के पॉइंट P पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ रेखाखंड खींचा, L पर 75 डिग्री का रेखाखंड खींचा। ठीक है, L पर 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई लाइन सेगमेंट आगे कर दिया, और उसमें से 6.5 सेंटीमीटर का चाप ले लिया, जो कि पॉइंट ए पर कट रहा है। ठीक है, यहां पर प्रकार के नोक रख करके जो 6.5 सेंटीमीटर का है वो काट दिया ऐसे, तो ये आपका आ गया, ये डिस्टेंस आपकी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो होगा ही, क्योंकि ये जो 75 आया है वो कहां से आया है, वो कैलकुलेशन से आया है। तो P पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन सेगमेंट खींचा, L पर 75 डिग्री का लाइन सेगमेंट खींचा, और उस पर 6.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो कि पॉइंट ए पर मिल रहा है। पॉइंट ए पर 110 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन आप खींची। ठीक है, 110 डिग्री का लाइन बना के, 110 डिग्री का एंगल बना के लाइन खींची, वो इसको P पर काट रहा है। ठीक है, इस रूप में, सॉरी, एन पे, यहां पर 110 डिग्री की जो लाइन सेगमेंट आ रही है ना, उसने इसको पॉइंट एन पे काटा है, P ऊपर वाला है। तो PLAN इस प्रकार क्या बना, आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PL ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट P आई मेक
ठीक है, एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज एंड फ्रॉम एल एन एंगल ऑफ 75 डिग्रीज. ओके, on this line segment I draw an arc of 6.5 centimeter which cut this line segment at the point A. At the point A I make an angle of 110 degrees. Okay, and this line segment intersect this line segment. आप इसका आप नाम रख सकते हैं, इसको PX कह सकते हैं, इसको PY कह सकते हैं. At the point A, I make an angle of 110 degree and I extend this A to Y. From the point P, I draw 90 degree angle and I extend this up to PX. These AY and PX intersect at the point M. Okay, in such a way I get the quadrilateral PLAN. इस रूप में बनाए. ठीक है, अब समझा मैंने आपको दिया है, अब बनाइए आप रचना. ठीक हो गया आपको? ठीक है, अब आप देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, इसी का थर्ड वाला पार्ट. ठीक है, रचना आप खुद लिख लेना डेमोस्ट्रेटर. मैंने आपको रचना लिखने का तरीका बता रखा है कि जो जो आपने किया वो आपको लिख देना है. ठीक है ना, ऐसा करना है. चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए. ज्योमेट्री के लिए आपके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए. ज्योमेट्री बॉक्स होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप काम कर पाएंगे. इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए. आपने बनाना है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज. एक पैरेललोग्राम बनाना है, समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है. उसका नाम है HEAR. ठीक हो गया, ये है. इसकी साइड्स हैं HE. इसमें दे रखा है HE = 5 सेंटीमीटर, EA = 6 सेंटीमीटर, एंगल R = 85 डिग्रीज. ठीक है, एक पैरेललोग्राम बनाना है HEAR, जिसमें HE 5 सेंटीमीटर है, EA आपका 6 सेंटीमीटर है, एंगल R आपका 85 डिग्रीज है. तो पहले एक रफ बना लीजिए. सबसे पहले जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब भी आप रचनाएं करेंगे, ठीक है ना, तो पहले आप एक रफ इसके जरूर बनाइए. तो रफ में बना लेता हूं एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं. मैं लिख रहा हूं HE और R. क्या क्या दिया हुआ है? HE 5 सेंटीमीटर है, इसका मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर. EA 6 सेंटीमीटर है. ठीक है, एंगल R ये आपका 85 डिग्रीज है. आइडिया समझ लें. HE आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है और एंगल R आपका 85 डिग्रीज है. अब AB, ये जो आपके पास है HEAR एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है. समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम? क्या होती हैं? अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की होती है. ये 5 सेंटीमीटर का, तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर का होना है. ये 6 सेंटीमीटर की, तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी. एक बात, ये एंगल 85 का, तो उसका अपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं. ये 85 का, तो ये भी 85 डिग्री का होगा. ठीक हो गया. अब आप देखिए और क्या क्या हो सकता है. आप देखिए इन पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज मैंने ऐसे बनाना है. समांतर चतुर्भुज HEAR
जो समांतर चतुर्भुज HEAR है इसमें HE हो जाएगा डियर स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर, तो दिया हुआ है। इसका मतलब आपके पास AR भी 5 सेंटीमीटर हो गया। एक बात, EA 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हुआ HR भी 6 सेंटीमीटर हुआ। HE 5 सेंटीमीटर है और AR भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 है तो ये 5। EA 6 सेंटीमीटर है तो HR भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। एंगल R आपका 85 डिग्रीज है, तो इसका मतलब एंगल E भी 85 डिग्रीज हो गया। ये 85 है तो ये भी 85 हो जाएगा। ठीक है, और क्या विशेषता है पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज की और विशेषता क्या है कि इसका और इसका सम 180 होता है। एंगल H प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ये संपूरक कोण होते हैं। इसका सम 180, इसका सम 180, इसका सम 180, इसका सम 180। ठीक है, तो आप जब H और E आपका 180 है तो H निकल जाएगा, E आपका 85 डिग्रीज है। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ये एंगल H आपके पास आ गया 180 डिग्रीज माइनस 85। इसका मतलब एंगल H आपका कितना हो गया 95 डिग्रीज हो गया। 180 में से 85 माइनस किया तो 95 हो गया। ठीक हो गया, तो ये एंगल आपका 95 डिग्रीज हो गया। एंगल H 95 डिग्रीज हुआ, इसका मतलब इसका जो अपोजिट एंगल है वो भी 95 डिग्रीज होगा। ये 95 आ गया, इसका मतलब ये भी 95 होगा। ठीक है, तो ये ऐसा फिगर आपके पास आ गया जिसकी 4 साइड भी पता है और 4 एंगल्स भी पता है। ठीक है, ये ऐसा चतुर्भुज आपको मिल गया जिसकी चारों भुजाएं की नाप पता है और चारों एंगल पता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की सॉरी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है मींस ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो समांतर चतुर्भुज है, देखो ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सब हमने निकाला। ठीक है, जबकि केवल कौन सा एंगल दे रखा था 85, ये वाला, तो इसका सम 180, तो इसकी वजह से ये निकल गया। और इसके अपोजिट ये दोनों बराबर होते हैं, ये भी 85, ये दोनों बराबर होते हैं 95 हो। ठीक हो, अब फिगर, अब इसका जो है रियल फिगर आप कैसे बनाएंगे, तो अब मैं कह रहा था कंपास आप उठाइए, अपनी स्केल उठाइए, ठीक है, पेंसिल उठाइए और काम शुरू करिए। तो सबसे पहले आपने HE आपने 5 सेंटीमीटर खींचना है। HE आपने बना दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां H पर 95 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब आप इसको आप प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाएंगे, चांदी की मदद से बनाएंगे, क्योंकि ये आपकी कंपास की मदद से नहीं बनेगा। तो यहां पर आपने चांदा रखा और उसमें रीड किया 95, तो थोड़ा सा इधर जाएगा वो, तो यहां पर 95 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपने इतना जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, हल्का वेरी स्लाइट, 95 से थोड़ा ज्यादा, 95 है ना, 90 से थोड़ा ज्यादा। आप देखिए यहां पर 95 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन आपने खींची। ठीक हो गया, इसको मैंने फॉर एग्जांपल कह दी HY या HX है, जो भी है HX मान लीजिए, आगे तक बढ़ा दिए। यहां पर ये तो आपका 95 डिग्रीज है, इस पर कितना सेंटीमीटर काट देंगे 6 सेंटीमीटर। आपने स्केल में, ठीक है, कंपास की मदद से, प्रकार की मदद से कितनी दूरी ले ली है 6 सेंटीमीटर की, तो यहां आपने काट दिया है। तो ये जो पॉइंट आया आपका, ये आ गया आपका R। ठीक हो गया, यहां पर आप क्या करेंगे, कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 85 डिग्री का, 85 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 85 डिग्री का एंगल बनाएंगे किसकी मदद से, चांदी की मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो 85 डिग्री का एंगल आपका इस रूप में आ जाएगा, ऐसे ये हो गया आपका 85 डिग्री। इस पर आपने कितना काट देना है
आपने 6 सेंटीमीटर लिया और 6 सेंटीमीटर ये काट दिया, तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो गया, ये पॉइंट आपका ए है, और इनको दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, बंद हो गया आपका। तो अपने आप इसमें 85 डिग्रीज हो जाना है, आप नाप के देखेंगे, इसमें अपने आप 95 डिग्रीज होना है, इसमें अपने आप 5 सेंटीमीटर हो जाना है, ठीक है। तो यहां से मैंने किया हुआ था, ये 6 सेंटीमीटर था, ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस रूप में HER बन गया। कैसे बनाया, सर्वप्रथम HE कितना सेंटीमीटर खींचा, 5 सेंटीमीटर। ये सारी कैलकुलेशन आप करेंगे। HE के बिंदु H पर 95 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन सेगमेंट खींचा और उस पर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो कि इस लाइन सेगमेंट को, जो कि इस रेखाखंड को R पे काट रहा है, ठीक होगी। बिंदु E पर 85 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचा और उस पर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो कि A पर कट रहा है। A और R को मिलाया, इस प्रकार HEAR आपका क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट H I draw an angle of 95 degrees and I cut an arc of 6 centimeter from it. Okay, this arc cut this line segment at the point R. From the point E, I draw an angle of 85 degrees and from this line segment, I draw an arc of 6 centimeter. This arc intersect this line segment at the point A. Join E to R in such a way I get a parallelogram HEAR, ठीक है। इस रूप में बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो आगे इसमें और भी काम करते रहेंगे। भाई आपको ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, इस ढंग से बनाए, करना आपने, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।